आज हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स की कैलकुलेशन, किस तरह से हम स्टीरियो आइसोमर्स को कैलकुलेट करते हैं। और स्टीरियो आइसोमर्स में हम दो लेते हैं, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो आज हम पहले देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन में टू केस बनते हैं। एक तो होता है मॉलिक्यूल्स आर अनसिमेट्रिकल या एंड्स आर डिफरेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 2 की पावर n। यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विच शो द जीआई। जो जीआई को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं पाई बॉन्ड को हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में आता है यहाँ पर मैंने इसी चीज को एग्जाम्पल से सब एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, तो एग्जाम्पल में ये वाला पाई बॉन्ड भी जीआई शो करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड भी जीआई शो करेगा। दोनों पाई बॉन्ड जीआई शो करते हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर अगर 4 है तो 4 में कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या बन सकते हैं। तो अगर एक पाई बॉन्ड पर के रेस्पेक्ट में अगर ई कॉन्फ़िगरेशन हो, दूसरे में भी ई कॉन्फ़िगरेशन हो, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ई। दोनों का जेड जेड हो सकता है, एक का ई और एक का जेड हो सकता है, या फिर जेड ई हो सकता है। तो इस तरह से टोटल 4 आइसोमर्स यहाँ पे बनेंगे। और 4 में से मेरे को किसी एक को एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, वापस समझाता हूँ कि किस तरह से हम इसको लिखेंगे ई या जेड जेड को। तो मैंने यहाँ पर लिखा, तो देखो मैंने यहाँ पर ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें बताया था कि किस तरह से हम निकालते हैं। जैसे एक कार्बन पर प्रेजेंट दो ग्रुप में हायर प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर लिया CH3, इन दोनों में हायर प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर लिया मैंने कार्बन, और हायर प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड है तो ये क्या होगा, जेड। 4 पर भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड है तो सॉरी यहाँ पर हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है तो यहाँ पर भी क्या होगा, जेड। तो इस तरह से 2 पर भी जेड होगा, 4 पर भी जेड होगा। तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, 2Z 4Z हेप्टा 2,4 डाइन। जैसे नॉर्मल आईयूपीएसी नेम लिखते हैं वैसे के वैसे 2,4 डाइन आ जाएगा हेप्टा, लेकिन आगे 2 पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और 4 पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो वो हम लिखते हैं 2Z4। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में भी मैंने लिया। अब सेकंड एग्जांपल में 2 के रेस्पेक्ट में हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड है तो ये होगा ई कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर हायर प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड है तो ये होगा जेड। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 2E4Z हेप्टा 2,4 डाइन। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल लेते हैं। जैसे हमने पहले लिया कि जब मॉलिक्यूल्स क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो। अब हम लेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सिमेट्रिकल। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे। तो यहां पर दो केस बनते हैं, जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो और n की वैल्यू इवन हो तो टोटल नंबर ऑफ जीआई क्या होंगे, और n की वैल्यू ओड हो तो क्या होंगे। तो दोनों के लिए फॉर्मूला यहाँ पर सेम रहेगा। टोटल नंबर ऑफ जीआई मैंने यहाँ पर लिखा है TGI। तो यहाँ पर 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। लेकिन यहाँ पर अगर p की वैल्यू ओड के लिए क्या होगी, तो n+1/2 होगी। और यहाँ पर अगर n की वैल्यू इवन है तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2। p की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर n/2 और यहाँ पर होगी n+1/2। उसके बाद हम लेते हैं कि इसी में एग्जांपल से वापस हम देखते हैं कि किस तरह से हम जीआई निकालेंगे। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल पूरा सिमेट्रिकल है, बीच में से अगर काटे हैं तो 2 बराबर पार्ट में कट सकता है। एंड्स दोनों के सेम है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 2। ये इसके रेस्पेक्ट में जीआई शो करेगा, इसके रेस्पेक्ट में भी जीआई शो करेगा। तो n की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू इवन है तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2। तो यहाँ पर p की वैल्यू होगी 1। टोटल नंबर ऑफ जीआई 2 की पावर 2-1 इस फॉर्मूले में रख देंगे, 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 1-1। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जीआई जो हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 3। अब 3 जीआई में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो ई कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, जेड जेड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ई जेड और जेड ई दोनों क्या होंगे, सेम होंगे या आइडेंटिकल कंपाउंड होंगे। उस चीज को मैं देखो कैसे समझा रहा हूँ। यहाँ पर अपन समझते हैं कि मैंने दोनों कंपाउंड्स का कॉन्फ़िगरेशन बनाया और दोनों कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन बनाया, तो दोनों कंपाउंड की नंबरिंग करते हैं हम। तो लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से करें, नंबरिंग सेम आएगी। तो इस केस में अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पर नंबरिंग अगर सेम आती है तो फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेसिस पर हम नंबरिंग करते हैं। और ऐसे केसेस में हम जेड और ई में से
हम किसको प्रायोरिटी देंगे, जेड को प्रायोरिटी देते हैं। तो जिधर से जेड अगर पहले आता है, जैसे मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिया, ये आता है 2 के रेस्पेक्ट में ई, क्योंकि हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड है। यहाँ पर आता है, अगर इस 4 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो यहाँ पर ये दोनों सेम साइड है, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, जेड। अब नंबरिंग इस साइड से करेंगे, क्योंकि इस साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे, गलत है। तो यहाँ पर क्योंकि जेड को इधर से प्रायोरिटी हायर मिल रही है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2Z 4E हेक्सा 2,4 डाई। इसी तरह से यहां पर आ जाते हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जेड है और यहाँ पर ई है, तो नंबरिंग वही जेड को प्रायोरिटी देंगे, जेड को जिधर से मिनिमम नंबर मिलेंगे, इधर से 2 मिल रहा है, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा 2Z 4E हेक्सा 2,4 डाई। दोनों का आईयूपीएसी नेम सेम है, दोनों आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल कंपाउंड। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों एक ही कंपाउंड है, इसलिए इनको एक ही कंसीडर करेंगे। इस तरह से टोटल यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकलेंगे 3। अब हम एग्जांपल से और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन में जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर n, और हम उससे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल सकते हैं। जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, और सिमेट्रिकल में 2 केस बताया, जब n की वैल्यू इवन हो, n की वैल्यू ओड हो। अब उसी के कॉमन एग्जांपल में ले रहा हूं यहाँ पर, और कॉमन एग्जांपल में कोई भी रैंडमली लिया, जैसे मॉलिक्यूल किसी में सिमेट्रिकल होगा, किसी में अनसिमेट्रिकल होगा, लेकिन हमें सभी में क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, अब जैसे इस डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जीआई शो करेगा, इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में भी जीआई शो करेगा, और यहाँ पर मॉलिक्यूल के दोनों एंड्स डिफरेंट है या मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होगा, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। इसी तरह से इसमें आ जाए, अब देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, यहाँ पर भी ये जीआई शो करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड भी जीआई शो करेगा, n की वैल्यू हो गई 2, तो फिर p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और उसका फॉर्मूला मैंने बताया था 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने आएंगे 3। उसके बाद में नेक्स्ट हम लेते हैं कि अगर रिंग आ गई तो कैसे करेंगे। तो देखो ये पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये जीआई शो करता है, और एक रिंग को भी पाई बॉन्ड मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि डीओ दोनों का क्या होगा सेम, तो यहाँ पर भी डीओ सेम होता है। अब इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने कंडीशन बताई थी कि टर्मिनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर टर्मिनल ग्रुप दोनों क्या है सेम, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। तो इसके रेस्पेक्ट में जीआई शो नहीं करेगा, इसके रिंग के रेस्पेक्ट में भी जीआई शो करेगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो टोटल जीआई क्या हो जाएगी 2 की पावर 2। इसी तरह से 4 नंबर एग्जांपल में हम देखते हैं कि अगर कंटिन्यूस डबल बॉन्ड आ जाते हैं, चाहे 2 डबल बॉन्ड आए चाहे 3 आए, जैसे मैंने नहीं बताया तो हम बता देते हैं कि क्यूमुलिन सिस्टम होता है जिसमें कंटिन्यूस 2 डबल बॉन्ड अगर है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो वो जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन अगर ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर है तो वो जीआई शो करेगा। लेकिन ओड में भी 1 2 3 आ रहा है, लेकिन उसके टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, और यहाँ पे टर्मिनल ग्रुप क्या है सेम, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। तो इसके रेस्पेक्ट में जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में और रिंग के रेस्पेक्ट में ये जीआई शो करेगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी 2, और टोटल जीआई यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। उसके बाद में आ जाते हैं, अब यहाँ पर इसी का मैंने नीचे एक और एग्जाम्पल लिया है कि जब n की वैल्यू अगर ओड हो टोटल, यहाँ पर 3 अगर पाई बॉन्ड है कंटिन्यूअस, तो ये जीआई शो कर देगा, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल ग्रुप यहाँ पर क्या है डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक सीएसबी है, टर्मिनल ग्रुप यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड ये भी जीआई शो करेगा। अब यहाँ पर इस पूरे को एक स्टीरियोजेनिक सेंटर मानेंगे, स्टीरियोजेनिक एरिया मानेंगे, तो यहाँ पर इसको भी 1 कंसीडर करेंगे और इसको भी 1, तो यहाँ पर टोटल n की वैल्यू जाएगी 2, और टोटल जीआई कितने होंगे 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम क्यूमुलिन सिस्टम जिसमें कंटिन्यूस लगातार अगर डबल बॉन्ड आते हैं, तो अगर उसमें n की वैल्यू इवन है तो वो जीआई शो नहीं करेंगे, चाहे टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट हो। अगर n की वैल्यू ओड है तो वो जीआई शो कर देंगे, लेकिन उसको पूरे को एक कंसीडर करना होता है, पूरे को एक कंसीडर करना होता है स्टीरियोजेनिक एरिया की फॉर्म में। तो इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ जीआई निकाल सकते हैं।